तो आवाज आ रहा है मेरा? थोड़ा नेचुरल आ रहा है। बैकग्राउंड होगा। थोड़ा। परफेक्ट है प्रभु, क्लियर है। हाँ आ रही आ है, रहा है। पक्की आवाज आ रही है प्रभु जी आपकी। ओके। ओके। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबका मैं अभिवादन करना चाहता हूँ, जो भी लोग उपलब्ध हैं, मतलब प्रेजेंट हैं, सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत मतलब आभार कि आप लोग यहाँ ये समय जो है मुझे दे रहे हैं। तो समय तो वैसे बहुत कम है, तो मैं कोशिश करता हूँ जितना मतलब कम से कम शब्दों में इनको समझा सकूं जो प्रभु ने कहा है। तो पहले हम श्लोक के मीनिंग को देखते हैं, सिर्फ श्लोक के मीनिंग को देखेंगे, देन विल प्रोसीड। तो यहाँ पे है तद। तद मतलब भगवान कृष्ण। नाम, कृष्ण का नाम। रूप, रूप मतलब रूप तो रूप ही है, हिंदी में भी रूप ही होता है। और चरित्र आदि, चरित्र आदि में चरित्र और गुण, गुण लीला दोनों इसमें आएंगे। चरित्र आदि, चरित्र और लीलाएं। और उसके बाद में है सुकीर्तन। सुकीर्तन का मतलब है डिस्कस करना, मतलब चर्चा करना और उत्तम रीति से कीर्तन करना। चर्चा करना और उत्तम रीति से कीर्तन करना। और उसके बाद है अनुशयोक्ति, इन रिमेम्बरिंग मतलब स्मरण करना, याद करना। मतलब आपने अगर कुछ सुना है और उसको बार बार आप याद कर रहे हैं, वो उस तरह का है। और उसके बाद है क्रमेणा। क्रमेणा को हिंदी में भी क्रम ही कहते हैं, मतलब क्रम से, धीरे धीरे। जैसे ये चीज जो प्रोसेस है, जो ये प्रोसेस बताया गया है, इसको धीरे धीरे ये करना है। उसके बाद है रसना। मतलब रसना का सब ये होता है, हिंदी मतलब है जीभ। और मनसी, तो मन, तो जीव और मन दोनों को इसमें ये किया गया है। और नियोजय, लगाना। तिष्ठन, रहते हुए। कहाँ पे? व्रज में। तत्, भगवान कृष्ण को। अनुरागी, अनुरक्त होना। जन, व्यक्ति जो अनुरागी है। अनुगामी, उनके अनुगामी, पीछे पीछे चलना, उनके जो मतलब जो कृष्ण, भगवान कृष्ण के इसमें रक्त हैं, उनके पीछे पीछे चलना। फिर कालम, समय से। नयत, उपयोग करना चाहिए। अखिलम, पूर्ण। इति, इस प्रकार। उपदेश, उपदेश का। सारम, सार मूल तत्व है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो मतलब कृष्ण को याद करना और कृष्ण के बारे में सुनना और कृष्ण का स्मरण करना, ये। और एक मतलब यहाँ पे व्रजवासी के बारे में कहा गया है, शुद्ध भक्त हम अभी मान सकते हैं उसको। तो एक शुद्ध भक्त के चरण चिन्हों पे चलना, उनका अनुसरण करना जो है, ये इस सारे इनका मतलब रूप गोस्वामी का कहने का मतलब है कि अभी तक जो 8 से पहले मतलब जो 7 श्लोक थे, वो उपदेश थे। वो उपदेश थे, जैसा हमने पहले भी देखा हुआ है कि पहले वाले में जो है वो हमारा सेल्फ कंट्रोल के ऊपर में उपदेश दिया गया है। दूसरे वाले में जो है हमें नहीं करना है वो बताया गया है। तीसरे वाले में जो करना है वो बताया गया है। इस तरह से है क्रमशः। तो कि चौथे वाले में है कि क्या मतलब प्रीति कैसे बढ़ेगी, फिर उसके बाद उसका उसमें किसको कैसे सम्मान देना है, किसको कैसे पहचानना है, ऐसे ऐसे करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये सारे जो थे ये हमें उपदेश दिए गए थे, ये उपदेश थे। और ये जो श्लोक है ये उपदेश का सार है, जो अभी तक हमें उपदेश मिला है उस उपदेश का सार है ये। तो पहले इसका ये अनुवाद पढ़ेंगे। शिला प्रभुपाद की जय। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय, 24 घंटे, यहाँ पे बहुत खास मेंशन किया गया है, 24 घंटे पूरा समय। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास 2 घंटा बच रहा है तो मेरा 2 घंटा पूरा समय हो गया, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुण तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन करना, स्मरण करने में लगाए, जिससे उनकी जीभ तथा क्रमशः व्यस्त मन क्रमशः व्यस्त रहे। मतलब आप, दो चीज हमारा जो है, दो इंद्रियां जो है वो हमें जब सबसे ज्यादा भटकाती है, मतलब इधर उधर की चीजें जो है वो ये दो इंद्रियों की वजह से ही होता है। एक जो है हमारा जीभ है, जो हमें मतलब अन्यत्र इधर उधर की चीजें खाने का बार बार प्रलोभन देते रहता है कि हम ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, और बाद में दुष्परिणाम होता है उसका। और मन जो है, एक मन है जो हमें बार बार
भटकाता है कि मतलब ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, जो भी हमारे अंदर जो ये आते हैं, मतलब थॉट्स आते हैं ये करने के, वो सब मन का है। तो मन और जीव दोनों को व्यस्त करने के लिए प्रभुपाद ये दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मन को और स्मरण में और जीव को कीर्तन में, दोनों को हमें पूरी तरह से व्यस्त करना है, क्रमशः, मतलब धीरे धीरे। आप एक दिन में 24 घंटा अपने आप को अगर व्यस्त करना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये क्लियर शब्द है कि क्रमशः करना है, जिससे जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त हो जाए। इस तरह से उसे मतलब जिस व्यक्ति को ये उपदेश दिया जा रहा है उसे ब्रज गोलोक वृंदावन में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यहाँ विशेष बात यह है कि भक्तों के मार्गदर्शन में, अपने मर्जी से नहीं। ऐसा नहीं है कि आप अपने मर्जी से कुछ नया एक मतलब नियम बना करके भगवान की सेवा करें, उसका उसका उपदेश नहीं दिया जा रहा है। उपदेश जो दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि भक्तों के मार्गदर्शन में आपको सेवा करना है। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ अनुरक्त है। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट। तो हमें जो है उनका उनका अनुसरण करना चाहिए जो पहले से भक्ति में, गाढ़ भक्ति में अनुरक्त है। तो यहाँ इस जो इसका जैसे अनुवाद मैंने पढ़ के बताया, इसका जो ये है परपट है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट जो है वो हमें ये बताता है, इसके लिए है कि हमें दिमाग, हमारे मन को क्यों प्रशिक्षित करना चाहिए, क्यों प्रशिक्षित करना चाहिए। और दूसरा पार्ट जो है वो ये बताता है कि कैसे प्रशिक्षित करना चाहिए। तो ये दो पार्ट में हम पूरे इस मतलब परपट को ये कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम जो है वो पहले पार्ट पे, मतलब ज्यादा जो जो प्रभु ने जो भी बताया है वो दूसरे पार्ट पे कम फोकस है, पहले पार्ट पे ज्यादा फोकस है। क्योंकि अगर हमें पहला पार्ट समझ में आता है कि हाँ हमें क्यों करना है, तो हम कैसे करना है उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जब तक हमें ये नहीं, क्योंकि जो हमारा अभी तक का जो भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो अभी तक का जो भी ये रहा है, मतलब अनुभव रहा है, वो ऐसा है कि हम कोई भी काम करने से पहले ना उसका क्यों और क्या पहले जानना चाहते हैं कि हाँ ये करने से होगा क्या और ये मुझे करना क्यों चाहिए। तो जब अगर हमें ये चीज क्लियर होगा कि हाँ मैं क्यों ये कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बेटर ढंग से, जो जब उसके बाद इम्प्लीमेंट बताया जाएगा तो उसको मैं अच्छे ढंग से मतलब परस्यू करूंगा। ऐसा मतलब एक ये है ह्यूमन, ये है बिहेवियर है। आप हमारा आपका सबका स्वभाव, मुझे लगता है कि सबका स्वभाव ऐसा ही है कि जब हमें पता होता है कि हमें इसे करने से क्या होने वाला है तो हम उसे थोड़ा अच्छे ढंग से करते हैं। तो हम पहले उस पर फोकस करेंगे कि हमें ये जो मन को मतलब नियंत्रित करना है, मन को प्रशिक्षित करना है, वो मन को प्रशिक्षित करना क्यों है, करना ही क्यों है मन को प्रशिक्षित। अगर अगर वो सही होता तो हमें ऐसा नहीं करना होता, लेकिन क्या है उसकी समस्याएं क्या है वो हम देखेंगे। तो पहली समस्या जो है वो पहले से भी बहुत बार ये चर्चा में है, भगवत गीता में हमने पढ़ा है कि मन जो है वो हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है, दोनों ही है। तो एक नियंत्रित मन आपका मित्र है और एक अनियंत्रित मन आपका शत्रु है। तो इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि हमें इसलिए नियंत्रण होना चाहिए मन पे, क्योंकि हमारा मन जो है अगर नियंत्रित है तब वो हमारा मित्र है, और अगर वो नियंत्रित नहीं है तो हमारा शत्रु है। तो हमें, मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे साथ ऐसा कोई होगा जो ये चाहता है कि मन उनका शत्रु हो जाए। सब लोग मन को जो है मित्र ही बनाना चाहते हैं। तो हमारा मोटिव यही है कि हम मन को मित्र बनाना चाहते हैं। तो मन को मित्र बनाने के लिए हमें जो है मन को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उसे ट्रेन करना पड़ेगा। अगर हम मन को ट्रेन करते हैं और उसके बाद वो हमारा मित्र बनता है तो हमारे लिए मतलब उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, सकारात्मक अनुभव उसके बाद हमारा रहेगा। दूसरा है कि मन जो है ना, मन के अंदर अपने ये है, राक्षस है मन के अंदर में। जैसे मतलब जो हमारा पास्ट है, हमने वो हमारे मतलब हम तो जानते हैं, जैसे हमें अभी हमें मुझे या किसी को भी पता होगा कि जितने दिन से हमारा याददाश्त है, मतलब 8-10 साल, ऑलमोस्ट 8-10 साल से आदमी को याद रहता है। तो उतने दिन से जो याद है वही, उसी को हम जानते हैं कि हमारा यही पास्ट है।
पर एक्चुअल हमारा ये पास्ट नहीं है, हमारा पास्ट इससे बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत बड़ा है पास्ट। तो जितना हमारा जो ये पास्ट है ना, इसका कुछ इम्प्रेशंस, कुछ कुछ अंश जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर, जैसा हमने प्रभु ने भी बताया और हमने पहले भी भगवत गीता में पढ़ा है कि हमारे शरीर के जो है वो 3 हिस्से हैं। एक स्थूल शरीर जो हमें दिखता है, जो मतलब पंचभूत से बना हुआ है, और एक जो है वो सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार से है, और एक आत्मा हो गई। तो ये 3 पार्ट है, 3 पार्ट मिल करके जो हम, जो जैसे हम दिखते हैं वैसे ही हम ये तीनों पार्ट के होने की वजह से हैं। तो इसमें क्या है कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो पुराने जो इम्प्रेशंस है उसको कैरी करता है। तो जब हमारा मन, तब कई बार क्या होता है कि हमारे अपने डिमन बना लेता है, अपने राक्षस बना लेता है। जैसे देखेंगे हम, मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ होता है, खास करके दूसरों का तो मैं क्या ही बताऊं, मेरे साथ होता है कि कुछ अच्छा करना हो ना तो बहुत पहले से प्लानिंग हो रहा हो, बहुत पहले से बहुत अच्छा अच्छा प्लानिंग कर रहे होते हैं, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और एट टाइम जब हम वो करने वाले होते हैं उसी टाइम पे कुछ ब्लॉकेज हो जाता है, कुछ अचानक से ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाएगा कि हमारा कोई जो पहले से जो हमारे दिमाग में जो थॉट था ना वो अचानक से राइज होगा, और जो हमारा प्रेजेंट फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो हम मतलब जिसकी तैयारी हम कर रहे थे, हम वहां से भटक जाएंगे, और भटक जाएंगे तो जो हमें करना था, थैंक यू सब, सो इट्स थैंक यू। तो ये है, तो इससे भी हमें ऊपर निकलना है, क्योंकि हमारे साथ जो है ना वो पास्ट के बहुत सारे अनुभव हैं, जैसे मैंने बताया पास्ट के हमारे जो अनुभव हैं इस जन्म के, पूर्व जन्म के, उसके वजह से ऐसा होता है। तो वैसे हम क्या है कि ये जो इससे जो है ना ऊपर आ सकते हैं, मतलब हम अपने पास्ट से, हमेशा ही इंसान अपने पास्ट से लड़ते रहता है, और वो काफी बार, कई बार नहीं, काफी बार वो इसमें सफल भी होता है कि वो अपने पास्ट से जो है वो ओवरकम कर लेता है। पर कई बार ऐसा होता है कि जो इम्प्रेशंस है वो इतने गाढ़े हैं, इतने ज्यादा, मतलब उनकी इतनी ज्यादा छवि जो है ना वो क्लियर है कि आदमी जो है वो उससे ओवरकम नहीं कर पाता है। तो इससे ये करने के लिए भी हमें जो है वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और इससे हमें किसी भी तरह से जो है वो बाहर निकलना है। और दूसरा, एक तीसरा एक पॉइंट है जो प्रभु ने बताया कि जो हमें मतलब मृत्यु के समय क्या, जो ये होता है, मृत्यु के समय का जो समय होता है वो ऐसा होता है कि आदमी जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब डिस्ट्रैक्ट होता है, बहुत परेशान होता है, क्योंकि आप जैसे हमने पढ़ा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो है वो 4 सबसे बड़े, मतलब ये है, दुख है, सबसे बड़े कष्ट है। तो इनमें एक कष्ट मृत्यु जो हम उस समय झेल रहे होते हैं, तो बहुत कष्ट होता है, शरीर जो है ना वो कफ वात पित्त जो है वो बढ़ जाता है, आपको बोलने में असमर्थता होती है, सोचने में असमर्थता होती है। तो एकदम एकदम जो हमारा सबसे अंत समय है ना, उस समय के लिए अगर हमने पहले से तैयारी नहीं की हुई है, हमारा माइंड प्रिपेयर्ड नहीं है, तो हम उस समय में क्या करेंगे कि जो जो चीज पे हम अपने मन को लगाए रखते हैं, जिस चीज पे हम अपने मन को लगाए रखे हैं, हमारा मन उस समय भी वही अनुसरण करेगा, उसी की शरण लेगा, जो जिसमें हमने उसे पहले से मतलब लगातार लगा के रखा है। अब अगर जैसे से एक कंजूस आदमी का एग्जांपल लेते हैं, एक कंजूस आदमी है, एक व्यापारी है जो बहुत कंजूस है, और वो जिंदगी भर एक एक पैसा, एक एक पैसा, एक एक पैसा इकट्ठा करके उसने जो है ना प्रॉपर्टीज बनाई, बहुत संपत्ति बनाया है। तो क्या लगता है कि वो जब उसका मरने का समय आएगा तो क्या वो भगवान को याद करेगा? क्या लगता है आप लोगों को, किसी को लगता है कि वो भगवान को याद कर पाएगा उस समय पे? नहीं प्रभु जी, याद नहीं कर पाएगा। हाँ, तो इसलिए भी हमें जो है मतलब हमारे मन को नियंत्रित करना चाहिए, हमारे मन को प्रशिक्षित करना चाहिए कि हमारा अगर मन, हमारा अभी से हमने कृष्ण का शरण लिया हुआ है, किसी और शरण में नहीं है, हमारा कोई और ध्येय नहीं है, हम किसी और चीज के लिए नहीं जी रहे हैं, तो उस समय जब जब वो हमारा अंत समय आएगा, क्योंकि उस समय के लिए भगवान ने जो है भगवत गीता में कहा है कि जो जिस मृत्यु के समय जैसा आपका भाव होता है ना, आपका सूक्ष्म शरीर अगले जन्म के लिए वैसा ही आपका मतलब स्वरूप तैयार करता है। तो हमें अगले जन्म की तैयारी के लिए भी हमें ये जरूरी है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मतलब मन है हमारा, जो वो हमारा प्रशिक्षित रहे,
और वो जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि जब हमारे कंट्रोल में होगा तो ही हमारा वो मित्र है, अगर हम मन के कंट्रोल में है तो मन हमारा शत्रु है। तो इसमें जो माइंड का डेफिनेशन प्रभु ने बताया, वो हम उस पे चर्चा करेंगे। तो वो क्या है कि पहले प्रभु ने कहा है कि लुक एट द माइंड बिफोर यू लुक विथ द माइंड। तो हम क्या है मन के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि कुछ भी देखेंगे तो हम जैसे एक कॉमन टर्म है, हम बोल देते हैं कि कुछ खाने के लिए कोई बोल रहा हो तो हम बोलते हैं नहीं हमारा मन नहीं कर रहा है, हमारा मन नहीं कर रहा है, हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम आज जाए, हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम ये काम करें। तो हम क्या है कि हम मन के नजरिए से देख रहे हैं, हम मन के नजरिए से देख रहे हैं। पर हमें क्या है, मन के नजरिए से देखने से पहले मन को देखना चाहिए कि मन जो है ना वो क्या कर रहा है, वो किस अवस्था में है। तो क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, ये हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो मन है हम उस पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देने के लिए जो बताया है उन्होंने, वो कैसा है कि एक जब हमें मतलब कोई एक विश्वसनीय आदमी हो, हमारे साथ में कोई एक विश्वसनीय आदमी बैठा हो जिसको हम जानते हैं कि हाँ ये मतलब ये हमारा बहुत विश्वसनीय है, मित्र है, तो वो अगर एक बार हमें बोलता है ना कि वो देखो क्या हो रहा है, तो हम फट से उधर की तरफ नजर घुमा देते हैं, क्योंकि हम सोच नहीं रहे हैं, हम इस पे विश्वास करते हैं कि ये जो कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है, मतलब ये बोल रहा है मतलब कुछ होगा उधर, इसलिए बोल रहा है हमको देखने के, तो हम देख लेते हैं। बट यही चीज अगर हम गाड़ी चला रहे हो और कोई हमारे साथ बैठा हो और वो हमें बोलता है कि वो देखो क्या है, तो एक जो कॉन्शियस आदमी है वो क्या करेगा, वो देखेगा उधर, लेकिन वो अचानक से नहीं देखेगा, वो पहले रोड पे देखेगा कि हाँ रोड पे कुछ है तो नहीं, खाली है जगह, आप उधर देख सकते हैं, तो वो देखेगा। और जब जो तीसरा एक कंडीशन है वो ये है कि अगर हम नहीं जानते कि वो आदमी कौन है जो जो हमें बोल रहा है, तो हम उधर देखने के बजाय पहले उस आदमी को देखेंगे। अगर हम भीड़ में खड़े हैं और वहां से किसी का आवाज आता है कि वो देखिए क्या हो रहा है, तो आप उधर देखेंगे या पहले उस आदमी की तरफ देखेंगे? अगर हम नहीं जानते कि कौन है, तो पहले तो हम यही देखेंगे कि वो आदमी कौन है। तो अभी जो कंडीशन है, जो मेरा कंडीशन है अभी, या अभी जो कंडीशन है, हम अपने मन को ही नहीं जानते, हम अपने मन को ठीक से नहीं जानते कि वो क्या चाल चल रहा है। तो हमें पहले जो है ना मन को देखना चाहिए, मन को देखना चाहिए, मन पे विश्वास होना चाहिए कि मन जो है वो क्या करवाना चाह रहा है हमसे। तो इसके लिए जो है हम लोग देखेंगे ये मन का जो डेफिनेशन प्रभु ने आज बताया है, ताकि हमें पता चले कि हमारा मन जो है वो हमारे साथ क्या कर रहा है। तो है ये कि हमें तीसरे वाला जो बीच वाला कंडीशन है उसमें हमें जाना चाहिए कि हमें मन पे पहले ध्यान से देखना चाहिए, मन को ध्यान से देखें, ताकि हमें पता चल सके कि मन की मनसा क्या है। उससे पहले कि हम मन के द्वारा देख करके और जो मन कह रहा है वो करें, उससे पहले हमें मन को देखना चाहिए कि मन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है। प्रभु ने कहा था कि ये बहुत डिफिकल्ट है, आप लोग पता नहीं, हमें मुझे जो सुन रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर ये ज्यादा ये नहीं है। उन्होंने, हाँ, प्रभु ने यहाँ पे एक अपने चश्मा का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे अगर हम चश्मा पहनते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे शरीर का अंग बन जाता है, हमें चश्मा जो है वो ऐसा लगने लगता है कि चश्मा जो है वो हमारे शरीर का ही अंग है। और जब चश्मे पे धूल पड़ जाती है तो हमें पूरा सब कुछ धुंधला दिखता है, पूरा संसार जो है वो धुंधला दिखता है। तो असल में तो संसार धुंधला नहीं होता है, असल में हमारा चश्मा धुंधला होता है। तो हमें चश्मा उतार के उस चश्मे को साफ करके पहनना चाहिए, ताकि फिर से जो है हमें संसार जैसा है वैसा दिखने लगे। तो इसलिए मन को जो है उस हिसाब से देखिए कि मन जो है वो अभिन्न अंग नहीं है और हम मन के कंट्रोल में नहीं है, हमें मन को एक अलग अलग व्यक्तित्व की तरह ट्रीट करना पड़ेगा कि मन जो है वो एक अलग चीज है, वो हमारे अंदर है लेकिन वो हम मतलब अलग है। हम उसे उस नजरिए से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो करना क्या चाहता है, मन क्या करना चाहता है। तो मन का जो माइंड का जो डेफिनेशन प्रभु ने बताया उसमें एम से पहला जो है एम से है मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम। मैग्नीफाइज का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करके देखना। वो मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोग को याद होगा, हम लोग स्कूल में यूज करते थे। तो छोटी छोटी चीजों को बड़ा देखने के लिए और आग जलाने के लिए, बेसिकली धूप से आग जलाने के लिए। तो मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम, तो मन हमें क्या करता है कि हमारी जो समस्याएं हैं उसे बहुत ज्यादा बड़ी करके बताता है। तो कैसा है कि हमें किसी से मतलब बहस हो गया, किसी से हमारा बहस हो गया, तो
हम कंटिन्यूअस ना सोचते रहते हैं कि मुझे उसे ये जवाब देना चाहिए था, मुझे इसे ये जवाब देना चाहिए था, मुझे ये बोलना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था, मुझे ये कर देना चाहिए था, वो ऐसे बोल रहा था, मुझे तो उसको मार देना चाहिए था, उसको ऐसे कर देना चाहिए था। ये हमारा मन हमारे साथ में करता है। तो ये बार-बार जो है ना, प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, एक्चुअली हमने बहस कर लिया और प्रॉब्लम हो गई खत्म, वहीं खत्म हो गई, हमें उसे लेके नहीं आना है। हमारा मन, हम बहस, सामने में बहस हम करते हैं 2 मिनट या 1 मिनट, और हमारे मन हमारे अंदर उस बहस को जिंदा रखता है पूरे दिन, और कभी-कभी तो उससे भी ज़्यादा। कभी-कभी उससे भी ज़्यादा टाइम तक हमारा मन जो है उस बार-बार वही वही जो मतलब हमारा जो द्वेष जो हुआ था, उसको बार-बार याद दिलाता रहता है। और हमें ये बताता है कि प्रॉब्लम्स कितने बड़े हैं। तो पहले तो हमें वो बताएगा कि प्रॉब्लम कितने बड़े हैं, और बहुत बड़ा करके बताएगा। और फिर उसके बाद जो है वो हमें मतलब ये दिखाएगा कि हम कितने छोटे हैं, हम बड़े नहीं हैं, हम जो है हम बहुत छोटे हैं। जब वो प्रॉब्लम बड़ा हो गया और हम छोटे हो गए, तो फिर क्या होगा कि हम पहले ही हार मान लें। कुछ भी काम जो जो भी हम करने जा रहे हैं, उससे हम पहले ही हार मान लेते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए। इसमें प्रभु ने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि ये जो ओवरथिंकिंग जो है ना, वो ऐसा है जैसे सड़े हुए सब्जी को ज़्यादा देर तक पकाना। कि मान के चलिए कि आपने कुछ सब्जी खरीद लिया है और वो सड़ा हुआ है, आपको पता चला कि हाँ, वो अच्छा नहीं है, सड़ा हुआ है। तो आप उसे जो है ज़्यादा देर तक पकाते हैं, ये सोच करके कि मैं ज़्यादा देर तक पकाऊँगा तो ये मतलब अच्छा हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा। तो ये ऐसा है नहीं, एक्चुअली में हम उसे और खराब कर रहे होते हैं। तो हमें ऐसा करने से बचना चाहिए, और मन को जो है वो एक अलग व्यक्तित्व के नज़र से देखना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, वो उतना बड़ा नहीं है। मन हमें इसे ज़्यादा बड़ा करके दिखा रहा है। तो हमें एक्चुअल प्रॉब्लम पे फ़ोकस करने में ज़्यादा समय और एनर्जी देना चाहिए, ना कि उसके बारे में बार-बार सोच करके कि हाँ, ये कितना बड़ा है, ये कैसे होगा, कैसे होगा। यहाँ पे और एक एग्ज़ाम्पल है कि हमें जो है मन को ये बताना चाहिए कि जो प्रॉब्लम वो बता रहा है ना, वो उतना बड़ा नहीं है। हमारे जो भगवान हैं, हमारे कृष्ण हैं, कृष्ण बड़े हैं। प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं है, कृष्ण बड़े हैं। तो मतलब शायद मुझे याद आ रहा है एक ये है, ये मत कहो, ठीक है, अभी वो लाइन याद नहीं आ रहा है, पर वो बेसिकली वही है कि प्रॉब्लम्स को ये बोलो कि हमारा हमारा जो कृष्ण है वो बहुत बड़ा है, उसने बहुत बड़े-बड़े समस्याएँ जो है वो सुलझाई हैं। तो ये मत भगवान को ये मत जाके कंप्लेन करो कि हाँ, मेरे पास बहुत सारा प्रॉब्लम है, मेरा बहुत समस्या है। तो आप जा कर के भगवान को ऐसा अगर बोलेंगे कि हाँ, मेरा बहुत समस्या है और मैं बहुत परेशान हूँ, तो इससे इससे बेटर है कि आप प्रॉब्लम्स को ये बोलिए कि हमारा जो भगवान है वो हमारा बहुत बड़ा है, उसने बहुत सारी समस्याएँ सुलझाई हैं, जैसा हमने हर पढ़ा है। मुश्किल हर मुश्किल से कहो मेरा खुदा बड़ा है, ये है ना? हाँ, यस, यस। हाँ, थैंक यू। ये मत कहो खुदा से हम मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, राइट? ठीक है। तो ऐसा है। फिर उसके बाद में जो आई है, आई का जो बताया प्रभु ने मीनिंग, वो है इमेजिन द प्लेज़र। तो खुशी के बारे में सोचता है, बार-बार हमें क्या खुशी मिलने वाली है, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। जैसा प्रभु ने एग्ज़ाम्पल दिया कि वो एक लग्ज़री कार आप देखते हैं और आप सोचते हैं कि इसे खरीद लेंगे, लेकिन एक्चुअली में आपके पास में वो खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो आप उसे खरीद के आपको मन क्या करता है कि उसके खरीदने के बाद क्या होगा, वो प्लेज़र आपको मतलब अनुभव कराता है कि आप जब वो खरीद लेंगे, तो आप जब गली से निकलेंगे तो लोग देखेंगे, अरे वाह! कितना बढ़िया गाड़ी है, और ये पता नहीं बहुत बड़ा आदमी होगा, इस तरह का जो लोग क्या सोचेंगे, वो आपका मन इमेजिन करके आपको बता रहा है कि जब आप ऐसा कर लेंगे, तो लोग जो है ना आपके बारे में ऐसा सोचेंगे। तो ये होता है, और उसके बाद रियलिटी ये होता है कि आपके पास पैसा है नहीं, या मेरे पास में पैसा है नहीं कि मैं खरीद लूँ। तो क्या होगा कि मैं या आइदर मैं ये सोचूँगा कि लोन ले लेता हूँ, पुरानी वाली गाड़ी जो है उसको बेच देता हूँ, कहाँ से आएगा? आइदर कोई नौकरी दूसरा नौकरी ढूँढ लेता हूँ जिसमें पैसा मिल जाएगा और उस पैसे से मैं ये खरीद लूँगा। आइदर फिर लास्ट में कहा जाता है कि मैं कुछ ये कर लेता हूँ, लॉटरी खरीद लेता हूँ, जुआ खेल लेता हूँ, ताकि पैसा आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये सारी चीज़ें दिखा करके, और वो
वो जो खुशी का एहसास है उसको दिखा करके हमारा मन हमसे गलत काम करवाने लेके जाता है। क्योंकि इधर आप देखिए लोन लेंगे तो भी वो गलत है, क्योंकि आपने लोन ले लिया और प्रेजेंट के खर्चे जो आपके अभी फ्यूचर में जो खर्चे आने वाले हैं उसको रोक के आपको ईएमआई देने पड़ेंगे। आप मतलब हमें हर महीने उसको जो है थोड़ा-थोड़ा उसका कष्ट झेल लेंगे और उससे अच्छा है कि हम मतलब जितना हमारा मतलब कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम चलें। तो ये एक है। हमें मन का जो है कि ये नहीं होना चाहिए, मन जो बोलता है ना हमें, उसका हमें मन का चीयर लीडर नहीं होना चाहिए। हमें जैसे-जैसे मन अगर बोल रहा है ना, तो हमें उसको मतलब चीयर नहीं करना चाहिए कि हाँ, हाँ, चलो, चलो मन कर रहा है, आज मेरा मन कर रहा है कि आज आज कहीं और ही खा लेते हैं, आज क्या मतलब ये हो गया, बहुत सात्विक खाना हो गया, थोड़ा मतलब अच्छा खा लेते हैं। तो इसको इसको चीयर नहीं करना चाहिए, बशर्ते हमें उसे समझाना चाहिए कि देखो ये खाने के बाद में कल क्या होगा ये तुम्हें पता है और ये हमें हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है या हमारे भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो हमें मन को चीयर नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट बी अ चीयर लीडर ऑफ आवर माइंड। ठीक है? जो तीसरा वर्ड है वो एन है, MINN एंड नेग्लेक्ट द अपॉर्च्युनिटीज़। नेग्लेक्ट द अपॉर्च्युनिटीज़ में क्या है कि हमारे पास जो है वो अभी वर्तमान है। अगर मैं अभी क्लास अभी बोलते समय मैं ये सोचने लग जाऊँ कि मैं जब ऑफ़िस जाने वाला हूँ, तो मैं आज लेट होने वाला हूँ, आज मेरे साथ क्या होने वाला है। इसका मैं अभी अगर अभी सोचने लगूँ तो ये क्लास जो है वो पता नहीं क्या होगा, फिर मैं क्या बोलने वाला हूँ मालूम नहीं। तो ये जो है हमें क्या करता है, मन क्या करता है कि हमें हमेशा या तो पास्ट में लेके जाएगा और पास्ट में हुई गलतियों को मतलब कुरेदेगा, कुरेद के और फिर वो कहेगा कि नहीं ये तो पहले भी नहीं हुआ था तो तुम आगे कैसे कर लोगे? ये तो पहले भी तुमने ट्राई किया है, तुमने पहले भी ये काम किया हुआ है, नहीं हुआ था तुमसे, तुमको याद नहीं है, तुमसे ये काम हुआ ही नहीं था और नहीं हुआ था तो तुम आगे कैसे करोगे? आगे भी नहीं कर पाओगे तुम। तो एक एक तो क्या है कि पास्ट को ये दोनों में जो है एक तो एनर्जी वेस्ट हुआ और हमारा मोरल डाउन हो गया। हम पास्ट को पूरे दे वहाँ से जो है हमने नेगेटिव चीज़ें उठाई और नेगेटिव चीज़ उठा करके उसको फ्यूचर पे हमने डाल दिया। जबकि होना ये चाहिए कि हमें जो है ना पास्ट को हमें एग्ज़ामिन करना चाहिए। हमारी जो गलतियाँ हुई हैं पास्ट में, उसको हमें फ्यूचर में नहीं दोहराना चाहिए और जो हमने सीखा है, जो हमने एक्सपीरियंस गेन किया है, उसको हमें फ्यूचर में मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे कि मतलब अभी आपने आपने कल कुछ सामान खरीदा और जहाँ से आपने खरीदा वहाँ से अच्छा नहीं था, वहाँ से मतलब आपको अगर अच्छा नहीं मिला, तो आप नेक्स्ट टाइम जाएँगे तो वो उसको याद दिलाएँगे या उसको बोलेंगे कि भाई हम कल आपके पास से लेके गए थे, आइदर हम वहाँ से चेंज कर देंगे या फिर जब लेने जाएँगे तो बोलेंगे कि भाई ये हम कल लेके गए थे, तुमने अच्छा नहीं दिया था, अभी देख के दो नहीं तो दोबारा नहीं आएँगे। तो ये हो गया इम्प्लीमेंट करना और यही अगर हम सोचते रहे ये तो कल भी खराब दिया था, आज हम लेने जाएँगे, ये आज भी वैसे ही देगा। तो मन अक्सर अक्सर हमारे साथ करता यही है कि हमको वो जो मतलब अभी जो प्रेज़ेंट है ना, प्रेज़ेंट से हमें भटका देता है। जो अपॉर्च्युनिटी हमें अभी अभी मिल रही है, अभी जो काम करने का अनुभव मिल रहा है, जैसे जप करने के लिए प्रभु ने कहा कि हम अगर ऐसा सोचेंगे कि हमें 16 माला एकदम अच्छे से शुद्धता से करनी है, पहले ही, तो हो सकता है कि हम नहीं कर पाएँ। या हमने पहले जैसे जो जो मा जिस तरह से हम जप करते थे, उस पे अगर हम विचार करें, तो भी हो सकता है कि हमारा जो है मतलब कुछ पॉज़िटिव कुछ अच्छा-सा हमें नहीं अनुभव मिले। पर अभी जो करना है, अभी जो बोलना है, वो उस पे हमारा पूर्णतः कंट्रोल है कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ, वो मैं बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। इस पे किसी का कोई दूसरे का कंट्रोल नहीं है, इस पे आपका कंट्रोल है, आप बोल सकते हैं। तो आप 16 माला अच्छे से करेंगे, इस बात को सोचने से बेटर है कि आप अभी जो मंत्र बोलने जा रहे हैं, एक मंत्र पे कॉन्संट्रेट करेंगे तो 16 माला अपने आप अच्छे से होगा। तो एक हमारे मन का ये भी एक चाल है जो हमें सोचना चाहिए। तो क्या है कि हम मतलब गॉड कॉन्शियस हो सकते हैं, आइदर गॉड अनकॉन्शियस हो सकते हैं। तो ये हमें खुद ये करना पड़ेगा और मन क्या करता है हमारे साथ में कि जो जो अपॉर्च्युनिटी है ना, सामने है ना, उसमें से हमें निकलने का कोशिश करता है कि जैसे अभी जब करना है, सपोज़ अभी जब करना है, तो अभी क्या सोचेंगे कि
ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है, आज अभी तो 7 ही बज रहा है, दिन भर तो पड़ा है, तो हम अभी छोड़ देते हैं, अभी अभी थोड़ा कुछ और कर लेते हैं और बाद में फिर कर लेंगे। फिर उस समय जब आएगा तो पता चला कुछ और काम हो गया, जो हमने सोचा नहीं था वो वाला हो गया, जो हमारे प्लान में नहीं था। तो हर समय जैसे अभी बुक लेके बैठेंगे तो कोई आ जाए, कोई फ़ोन आ गया या नोटिफ़िकेशन आ गया, जस्ट एक नोटिफ़िकेशन आ गया, तो मन हमारा क्या बोलता है, पहले देख लेते हैं कि क्या आया है नोटिफ़िकेशन, पहले नोटिफ़िकेशन को देख लेते हैं। नोटिफ़िकेशन देखे, पता चला किसी फ्रेंड ने एक जोक भेज दिया है, रील भेज दिया है। आप रील देखे, आप वहीं पे मतलब स्क्रॉल करते हुए रह गए, बुक आपका धरा हुआ रह गया, इधर जहाँ था बुक वहीं रह गया और मन ले गया, हमको कहीं और ले गया। तो ये क्या करता है मन की, अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे सामने होती हैं और हमें वो एक शॉर्टेस्ट पाथ से वहाँ से निकाल देता है, जो नज़दीकी समझ में आए। मतलब अगर आप पहले सोचिए कि नहीं मैं 1 घंटा तो मैं बैठूँगा ही बैठूँगा, तो वो कुछ ऐसा चीज़ सोच कर के लाएगा कि 1 घंटे में पता चला कि आपका कोई दूसरा काम बिगड़ रहा है। वो कहीं से मतलब दिमाग ढूँढ लेता है कि भाई ये वाला काम बिगड़ जाएगा। अगर 1 घंटा बैठोगे ना तो ये वाला काम बिगड़ जाएगा। इसका एक एक मेरा एग्ज़ाम्पल है कि जैसे हम लोग ये देते हैं इलेक्ट्रिकल में ना हम लोग ये ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए अर्थिंग की जाती है। जो बिजली है उसको ज़मीन में चला जाए, अगर कहीं लीकेज हो तो ज़मीन में चला जाए, तो उसको हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ देते हैं। मतलब बहुत सारे जगह से कर देते हैं। जैसे एक इक्विपमेंट है, तो वो मिनिमम 2 जगह से होगा, हो सकता है 3 जगह, 4 जगह भी कनेक्ट हो रहा होगा, ताकि जब वो करंट उसमें आएगा ना, तो उसको शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाए। सबसे नज़दीकी पाथ मिले, ताकि वो किसी और तक नहीं पहुँचे, किसी आदमी को उससे नुकसान नहीं हो और वो शॉर्टेस्ट पाथ से ग्राउंड हो जाए। हमारा मन भी उसी थ्योरी पे काम करता है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो निकल जाए कि हाँ, इस ये बोलने से हम छोड़ देंगे उस काम को, वो हमें बिल्कुल वही बताएगा कि ये करो, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। अभी सेवा करने मतलब आप जब चैंटिंग कर रहे हैं तो याद तो लगेगा कि सेवा छूट रहा है। सेवा करना चाहिए था मेरे को, मैं बेकार चैंटिंग करने बैठ गया। पता नहीं कौन होगा क्लास में, कौन ये देख रहा होगा, कैसे होगा, पहले मेरे को जाके वो देख लेना चाहिए। और जब आप क्लास सुन रहे होंगे तो सोच रहा होगा कि भाई अब अभी आप ये 2 घंटा तो आप यहाँ बैठ के सुनते रहेंगे, तो पता चला कि आप ये कैसे करेंगे? चैंटिंग कब करोगे? तो इस तरह से जब ये करेंगे तो वो बताएगा, वो करेंगे तो वो बताएगा और बार-बार वो शॉर्टेस्ट पाथ लेकर के और उसको ये कर देगा। 4th है डिनाई द रियलिटी, मतलब जो ये है हमारा जो वास्तविकता है, वास्तविकता से हमेशा मना कर देता है कि ये ऐसा नहीं है। जैसा आपको कुछ भी प्रॉब्लम, अगर जो हमारा अपना प्रॉब्लम है, जो माइंड का अपना प्रॉब्लम है, जैसे किसी चीज़ के लिए हमने प्रिपेयर नहीं किया, तो प्रिपेयर नहीं किया तो माइंड क्या करता है कि नहीं, क्वेश्चन पेपर इज़ टफ। आपने प्रिपरेशन नहीं की थी इस बात पे, नहीं कभी कभी आपका मन जो है वो इस बात पे नहीं ले जाएगा कि नहीं हमारी तैयारी थोड़ी सी जो है कम थी, हमने अच्छे से तैयार करना था। नहीं, वो इस बात पे लेके जाएगा कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर था वो ज़्यादा टफ था, इसलिए हम नहीं कर पाए। फिर अगर हम भक्ति की बात करें तो क्या होगा कि पहले तो जो भी समस्याएं हमारे जीवन की, जो भी समस्या, अधिकतर लोग खास करके जो भक्ति में नहीं है, अधिकतर लोग ये कहते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या है, क्यों है? भगवान की वजह से। भगवान ने भगवान ने मेरे को ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे मौका नहीं दिया, भगवान ने मुझे पेरेंट्स अच्छे नहीं दिए, भगवान ने मेरे को जगह अच्छा नहीं दिया, लाइक दैट। फिर पहले तो ये हो जाएगा कि ये करके आपको मतलब भगवान पे ब्लेम करना या फिर सिचुएशन को ब्लेम करना, ऐसे करके ये करेगा। सेकंड चीज़ है, जैसे ईगो का 2 रूप प्रभु ने बताया। एक जो है वो पहले तो ये सोचना कि मैं ही अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ही बहुत अच्छा हूँ, तो ये ईगो है। और एक परवर्सिव ईगो, जो रिवर्स ईगो बोल रहे हैं, वो ये है कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं सबसे बुरा हूँ, तो जब हमें मन ये बताता है कि मैं सबसे बुरा हूँ, तो हमें भगवान मन को ये बताना चाहिए कि ठीक है, मैं सबसे बुरा हूँ, लेकिन भगवान जो है वो, अगर मैं पतित हूँ, तो भगवान पतितों के लिए ही आए। भगवान का नाम ही पतित पावन। तो जैसे वो इसमें जो एक भजन है उसमें कहते हैं ना कि पतित पावन हेतु तव अवतारे, मौसम पतित प्रभु न पाइबे आरे। मेरे जैसा पतित दूसरा नहीं मिलेगा आपको। आप पतितों को पावन करने के लिए आए हैं, तो मेरे जैसा पतित और कोई आपको नहीं मिलेगा। तो अगर है तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि इस बात पे हमें रोना चाहिए। तो माइंड हमें रुलाता है इस चीज पे, वो बार बार ये कहेगा कि नहीं आप गलत हो।
आपने आपने ये नहीं किया, आपके पास्ट में आपने ऐसे काम किए हैं कि आपसे भक्ति हो ही नहीं सकती। कैसे भक्ति करोगे आप? पहले तो आपने ये किया था, पहले तो आपकी आदतें ऐसी थी, पहले तो आप खाना-पीना ऐसा खाते थे, आपके आपके व्यवहार ऐसा था, तो आप कैसे भक्ति करोगे? आपसे कैसे भक्ति हो जाएगी? तो ये दोनों चीज़ आइदर वो लेके जाएगा ऊपर कि मेरे को ये सब चीज़ का ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद ही मतलब 30 मार का हूँ, मैं खुद ही बहुत बड़ा हूँ। आइदर वो नीचे लेके जाएगा कि आप कुछ हो ही नहीं। तो दोनों कंडीशन में जो है वो हमें मतलब रियलिटी में नहीं रखता है। एक्चुअल में क्या है कि जब हम कोशिश करेंगे, हम कुछ नहीं है, ये हमें इसलिए मुझे सोचना चाहिए कि हमें धरातल पे रहना चाहिए। हमें मतलब ये अपने अंदर जो है घमंड नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें ये सोचना चाहिए। बट जहाँ तक कॉन्फिडेंस का बात आता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं चाहूँगा तो मैं कर सकता हूँ। इफ आई विल आई कैन। मैं अगर चाहूँगा कि ये कर सकता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ और हर कोई कर सकता है। ये मेरे और किसी एक की बात नहीं है, हर कोई जो भी बैठे हैं हम लोग को अगर आपकी ये होती है कि हाँ, आप आपका विल है कि आप ऐसा करते हैं और आप उसके लिए काम करेंगे, तो आप कर सकते हैं। तो ये है कि माइंड का डेफिनिशन MIND, M फॉर मैग्निफाइज द प्रॉब्लम, I फॉर इमेजिन द प्लेजर, N फॉर नेग्लेक्ट द अपॉर्चुनिटी और D फॉर डिनाइंग द रियलिटी। इसके आगे जो है वो अभी इसके बाद में जो आता है वो ये आता है कि कैसे ट्रेंड करेंगे। ये तो हो गया कि क्यों ट्रेंड करेंगे, मतलब क्या है माइंड का प्रॉब्लम क्या है, वो हमने देखा कि माइंड का प्रॉब्लम क्या है। तो हमें ये प्रॉब्लम कैसे पता चलता है, अब हम ट्रेंड कैसे करेंगे। तो ट्रेंड करने के लिए जो तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया है कि हमें 24 घंटे, दिन के 24 घंटे भगवान का नाम, कीर्तन और स्मरण मतलब जिह्वा और मन दोनों को व्यस्त रखना चाहिए। क्रमशः धीरे-धीरे मतलब एक बार में आपको ये नहीं करना है। इन द गाइडेंस ऑफ अ प्योर डिवोटी, एक मतलब प्रशिक्षित मतलब शुद्ध भक्त के प्रशिक्षण में हमें ये करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद जी के बारे में प्रभु ने बताया, वो हमने पहले भी बताया हुआ है। आई थिंक टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं शॉर्ट करता हूँ उसको। तो शिला प्रभुपाद जी का जो भाव था, वो ये है कि जैसे वो यहाँ थे जब वो वृंदावन में थे, तो वो चाहते तो जैसे बाकी सन्यासी जो है वो वहाँ पे मतलब रहते हैं अपना जैसे जो रिटायर्ड लाइफ एक तरह से जो बिताते हैं, सन्यास जीवन जो बिताते हैं, तो वो सब उनका सेट था। वो मंदिर में थे, भागवतम लिखी थी, ये भागवतम का अनुवाद किया था उन्होंने। वो चाहते तो बाकी का जो जीवन है वो यहीं पे बिता सकते थे वृंदावन में, पर उन्होंने ऐसा नहीं करके जो उनके गुरु और चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश था उसको उसको पालन करने के लिए वो अंत समय में, जब उनका एकदम अंत समय है, उस समय उन्होंने रिस्क लिया और वो गए। तो वो क्या है कि वो वृंदावन उनके अंदर है। वृंदावन के बारे में पहले भी हमने चर्चा की है कि 5 तरह के वृंदावन होते हैं। तो एक जो है वो डेवोटी के मतलब प्योर शुद्ध भक्त के अंदर जो है ना वृंदावन होता है। तो वृंदावन उनके अंदर है और हमें उन्हें फॉलो करने के लिए जैसे प्रभु ने कहा कि 3 चीज हमें जो है वो ये करना चाहिए। एक तो जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे गुरु हैं, मतलब हमारे जो भी गुरु हैं, मतलब अपने जयप्रकाश स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, कुछ कोई भी जो है जो उनके प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हें हमें एज ए गुरु एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरा जो है हमें उनके बुक्स पढ़ने चाहिए, ताकि उनके बुक्स पढ़ेंगे तो हमें जो उनका जो नॉलेज है वो डायरेक्ट उनसे आदान प्रदान, उनका उनके द्वारा डायरेक्ट सीधा सीधा हमें आदान प्रदान करने का मौका मिलता है उनके बुक्स के द्वारा। और तीसरा है उनका जो स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, उस पर हमें विश्वास होना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी ने खुद भी कहा है, मैंने उनके जीवनी में पढ़ा है कि उन्होंने एक लेटर में कहा था कि अगर आप ये मुझे मानते हो और जीबीसी को नहीं मानते हो तो इनडायरेक्टली आप मुझे नहीं मान रहे, क्योंकि जीबीसी को मैंने बनाया है और अगर अगर जो तंत्र मैंने बनाया है उस पर आपका विश्वास नहीं है तो इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो कि आपको आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। तो हमें ये 3 चीजें होनी चाहिए। और जो अंत में है जो व्रजवास का जो कहा गया है, तो व्रजवास के लिए जो है ये वृंदावन वास मतलब प्रैक्टिकली वहां जाके रहने को नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि इसका एग्जांपल प्रभु ने दिया कि जब रूप गोस्वामी के जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, तो रूप गोस्वामी के शिष्य जीव गोस्वामी और जीव गोस्वामी के 3 शिष्य, और तीनों को उन्होंने प्रशिक्षण देने के बाद में कहा था कि आप बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में जाओ और प्रचार करो। तो
वो डायरेक्टली इस चीज को जो रूपा गोस्वामी इसमें कह रहे हैं, उनका जो शिष्य था, अगर उसको चाह मतलब अगर वो ब्रजवास की बात हो रही होती तो वो कहते ना कि हाँ यहीं रह जाओ, फिर जाओ मत यहाँ से, तुम तो ब्रजवास करो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रज जो है वो उनके अंदर वास करता है। भाव की बात हो रही है इसमें कि ब्रजवासियों का जो भाव है, जो सेवा का जो भाव है, मतलब साधना भक्ति से ऊपर जो रागानुगा भक्ति का जो भाव है, उस भाव में जो है उनकी सेवा करने की बात हो रही है कि उनके प्रशिक्षण में रह करके और उनकी सेवा करनी चाहिए। और इसमें जो प्रोसेस है उसका एक ब्रीफ है इसमें, जो प्रभुपाद जी ने लिखा है लास्ट में, कि एक जो 4 दशा उन्होंने बताई है, जो अब जब आप प्रोग्रेस करेंगे तो 4 दशा उसमें होता है। तो पहला जो दशा है वो है श्रवण दशा। श्रवण दशा में आपको सुनना होता है, आप सुनते हैं। और जो दूसरा दशा है वो है वर्ण दशा। सुनने में मतलब सुनने से मेरा मतलब है कृष्ण कथा और आपको कीर्तन सुनने की बात कर रहा हूँ मैं। कीर्तन और कृष्ण कथा जब हम सुनते हैं या लेक्चर सुनते हैं भगवान के बारे में। हाँ, और एक चीज था कि जैसे जब कोई भी बोल रहा होता है, मतलब हम लोग जैसे पहले ही बोलते हैं, ये चीज मैं आज नहीं बोला हूँ, लास्ट में बोल दूंगा, कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो जो है वो प्रभुपाद जी और हमारे गुरु परंपरा के द्वारा दिया गया है, और जो भी मतलब त्रुटि होता है वो मेरा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी लेक्चर दे रहा हो, भले वो मतलब उतना नॉलेजेबल नहीं हो, आपके हिसाब से वो लायक नहीं हो, लेकिन चूंकि वो जो शब्द बोल रहा है ना, वो शब्द वो अपने नहीं बोल रहा है, वो शब्द जो है वो गुरु परंपरा के द्वारा, शिला प्रभुपाद के द्वारा आए हुए शब्द बोल रहा है, तो उन शब्दों को भी आपको उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हमें शिला प्रभुपाद को देना चाहिए। शब्दों को मैं कह रहा हूँ, इंसान को दीजिए नहीं दीजिए वो अलग की बात है, वो आपकी मर्जी। बट जो बोल रहे हैं वो, अगर मैं ये बुक पढ़ के बोल रहा हूँ तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शिला प्रभुपाद जी के शब्द हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो जो 4 दशा है उसमें पहला दशा जो है वो श्रवण दशा है। तो श्रवण पहले इसलिए मैंने वो चीज रोक के पहले ये बोला कि जब अगर श्रवण आप कर रहे हैं, कोई और भी बोल रहा है, तो आपको यही सोचना चाहिए भागवतम चाहे कोई भी सुना रहा हो, वो भागवतम ही सुना रहा है। तो पहला दशा हो गया श्रवण दशा। दूसरा हो गया वर्ण दशा। वर्ण दशा में हम उसको जो सुनते हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं अपने अंदर, मतलब वर्ण करते हैं। वर्ण करना मतलब धारण करना, ऐसा होता है। तो वर्ण करते हैं। और तीसरा जो दशा है वो है स्मरण दशा, जिसमें हम जो वर्ण किया है हमने उसके बारे में हम सोचते हैं, हम श्रवण करते, स्मरण करते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं। तो ये जो है वो कई बार मतलब हो सकता है कि आदमी का टूट जाए, याद ना रहे, मतलब बीच बीच में आप कुछ देर भगवान याद रहते हैं, कुछ देर याद नहीं रहते हैं। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद में आपको 24 आवर जो है ना, आपका ध्यान जो है वो भगवान पे हो जाएगा। और चौथा जो दशा है वो है संपत्ति दशा। और संपत्ति दशा जो है वही जीवन का जो है वो उद्देश्य है, परफेक्शन ऑफ लाइफ। कि जब आपको संपत्ति मतलब आप पूरी तरह से आपके आपके अंदर जो है कृष्ण भावना भावित आप हो जाते हैं, तो वही जो है हमारे जीवन का संपत्ति है। तो ये था वर्ष 8 का ये मेरे तरफ से छोटा सा कोशिश बताने का।